अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्सी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या फॉल्सी मेथड में हमारे पास है कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लान है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट ड्रा किए गए हैं। एक को हमने ए का नाम दे दिया और दूसरे को हम लोगों ने बी का। और अगर हम पॉइंट ए और बी पे हम फंक्शन लें तो हमारे पास जो पॉइंट ए पे फंक्शन होगा वो हमारे पास होगा एफ ऑफ ए, और जो हमारे पास पॉइंट बी पे फंक्शन होगा और वो हमारे पास होगा एफ ऑफ बी, जो कि दोनों हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्स होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एक अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं कि हमने एक्स वाई प्लान में दो कर्व्स ड्रा किए जो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान कर्व के पार्ट को हम रिप्लेसमेंट करवा देते हैं। देन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोड होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रूट है सी, जो हमारे पास इंटरवल सी टू 0, यानी एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू हमारे पास सी है और अलोंग वाई एक्स हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो अब हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ ए सी। हमारे पास जनरल स्लोप का फार्मूला होता है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम वो फार्मूला ड्राइव करें जिसकी हेल्प से हमने क्या अपना अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है। तो जब यहाँ पे हमारे पास स्लोप ऑफ ए भी, यानी हमारे पास हमने क्या करना है, हमारे पास ए इंटरवल में एलिमेंट है ए और एफ ऑफ ए, और बी इंटरवल पे हमारे पास एलिमेंट है बी और एफ ऑफ बी। जब हम ए और बी की स्लोप फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास y1 पे हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए, और हमारे पास y2 पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी। इसी तरह हमारे ए की वैल्यू हमारे पास x1 पे क्या है, ए, और x2 पे हमारे पास वैल्यू क्या है, b। तो जब हम इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। इस तरह जब हम स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो सी है वो हमारे पास y2 पे 0 है, और जो हमारे पास ए है वो हमारे पास y1 पे क्या है, एफ ऑफ ए है। इसी तरह हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा c माइनस ए। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें c यानी अपने अप्रोक्सीमेट रूट की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम c माइनस ए को ऊपर ले जाएंगे और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे टर्म है उसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे c माइनस ए इक्वल है, अब ये तो हमारे पास 0 था तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए। तो हमारे पास आएगा माइनस एफ ऑफ ए, यानी अब हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवा देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब क्योंकि हमें अकेले सी की वैल्यू चाहिए तो हम ए को क्या करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस। अब हमने क्या किया, एफ ऑफ ए को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आ गया माइनस बी एफ ऑफ ए प्लस ए एफ ऑफ ए प्लस। अब जब हम इसे ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ए एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब ये हमारे पास प्लस में है और ये हमारे पास नेगेटिव में है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास सी इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी मदद से हमने अपना अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है। तो अब हम वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो सबसे नंबर पर फर्स्ट पे हमारे पास है कि फाइंड द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0। सबसे पहले हमने इंटरवल फाइंड करना है, यानी 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, और देन हमने उन पॉइंट का फंक्शन पे
पुट करना है और उनका जो आंसर आएगा हमने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और अगर हमारे पास वो लेस देन 0 हो तो देन हमने वो इंटरवल चूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है। सेकंड में हमने क्या करना है, फाइंड सी, यानी हमने अपना अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है। अब उसके बाद थर्ड पे हमने क्या करना है कि हमारे पास जो न्यू रूट आएगा, सही है, उसको जब हम फंक्शन में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ सी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो एफ ऑफ ए है उसको मल्टीप्लाई करवाना है एफ ऑफ सी से, और अगर वो भी हमारे पास लेस देन 0 आ जाए देन हमारे पास जो रूट है वो लाई करेगा बी और सी पे। देन फोर्थ पे हमने क्या करना है, हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 को क्या करना है, रिपीट करना है। स्टेप 1 और स्टेप 2 को हमने तब तक रिपीट करना है जब तक हम आइट्रेशन अप्लाई करें और हमारे पास दो आइट्रेशन पे सी का सेम आंसर आ जाए, तो देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट रूट होगा, तो वहीं पे हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी हमने रेगुलर फॉल्स मेथड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में है कि फाइंड द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल 0 अप टू 4 आइट्रेक्शन, यानी हमें 4 आइट्रेक्शन का इस पर रेगुलर फॉल्स मेथड अप्लाई करना है और इसके अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने हैं। तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। जब हम एक्स की प्लेस पे 1 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -6, और जब हम एक्स की प्लेस पे 2 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1, यानी दोनों के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। और जैसे ही हम फंक्शन में एक्स की प्लेस पे 3 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16। अब देखें एफ ऑफ 2 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, नेगेटिव, और एफ ऑफ 3 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 16, यानी कि हमारे पास साइन चेंज हो रहे हैं। तो यही इंटरवल हमने चूज़ करना है फर्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है कि चेक करना है कि जो हमने इंटरवल चूज़ किए हैं अगर हम उन इंटरवल की वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करें तो उनका जो मल्टीपल है वो हमारे पास लेस देन 0 आता है या नहीं। तो अब हमारे पास जो हमने इंटरवल लिया है वो 2 और 3, तो जब हम फंक्शन में 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1, और जब हमने फंक्शन में 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 16। तो जब हम 1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16। तो 16 -16 हमारे पास क्या है, लेस देन 0, तो मीन्स कि हमने जो इंटरवल चूज़ किया वो हमारे पास करेक्ट है। तो देन अब हमने क्या फाइंड करना है, सी। तो सी फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता है कि a मल्टीप्लाई एफ ऑफ बी माइनस बी मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एफ ऑफ 16 माइनस 3 एफ ऑफ -1 ओवर 16 माइनस मल्टीप्लाई -1। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमने जो इंटरवल चूज़ किया था उसके फर्स्ट एलिमेंट को हमने ए का नाम दे दिया और सेकेंड को हमने बी का। तो जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास ए की प्लेस पे आ जाएगा 2, और एफ ऑफ बी की प्लेस पे, यानी हमने जब फंक्शन में 3 पुट करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 16। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 और माइनस, और उसके बाद हमने बी को किसका नाम दिया था, 3 का, तो हमारे पास आ जाएगा 3, और जब फंक्शन में 2 पुट करवाया तो हमारे पास आंसर क्या है, -1। तो ओवर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस मल्टीप्लाई -1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर इक्वल आएगा, तो हमारे पास आएगा फ्रिक्शन 2 मल्टीप्लाई 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 ओवर माइनस को हम लिख सकते हैं प्लस, तो हमारे पास आएगा 16 प्लस 1, और हमारे पास इक्वल हो जाएगा 37 ओवर 35 ओवर 17। तो जब हम इसे डेसिमल में करेंगे तो हमारे पास क्योंकि हमने 4 डेसिमल में आंसर लेना है तो हमारे पास आंसर आएगा 2.0588। तो हम लिखेंगे 2.0588। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा C1 का, क्योंकि हमने आइट्रेशन क्या ली है, फर्स्ट ली है। जब हम C की वैल्यू को फंक्शन में पुट करवाएंगे, यानी हम एफ ऑफ सी लेंगे, तो देन हमारे पास आएगा सी, यानी फंक्शन में जहाँ हमारे पास एक्स है, जब हम वहाँ पे सी की वैल्यू पुट करवाएंगे, जैसे हम C1 का नाम देते हैं, तो हमारे पास आएगा, तो जब हम एफ ऑफ C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.0588 पावर क्यूब -2 मल्टीप्लाई 2.0588
-5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.3911। तो हम लिखेंगे -0.3911। तो अब जब हम इन वैल्यूज़ को टेबल में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कि हमने जब आइटरेशन फर्स्ट ली तो हमारे पास जो हमने इंटरवल चूज़ किया वो हमारे पास क्या था, 2 और 3, यानी हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास थी 2 और बी की वैल्यू बी, और जब हमने सी की वैल्यू आइटरेशन फर्स्ट में फाइंड की तो वो हमारे पास थी 2.0588, और जब हमने फंक्शन में सी की वैल्यू पुट करवाई यानी C1 की तो हमारे पास आंसर आया -0.3911। अब हमारे पास ये जो रेगुलर फॉल्स मेथड है ये सेम हमारे पास बाइसेक्शन मेथड जैसा है कि हमने साइंस को चेक करना है। अब हमने देखा कि जब हमने फंक्शन में 2 पुट करवाया तो हमारे पास माइनस में आंसर आया, और जब हमने फंक्शन में b यानी 3 पुट करवाया तो हमारे पास पॉजिटिव। और अब जब हम फंक्शन में c यानी जो हम नया रूट की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आया। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, एक पे पॉजिटिव। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो ए की वैल्यू वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास ए की वैल्यू पे क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू, क्योंकि अब हमारे पास सी की वैल्यू पे नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ए की प्लेस पे आ जाएगा अब -0.3911 और बी की प्लेस पे हमारे पास 3 वैसे ही आ जाएगा। तो अब जब हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, जो सिंपली हमारे पास f ऑफ a था अब यानी f ऑफ 2 था, वहाँ हमारे पास आ जाएगा f ऑफ -0.3911। तो जब हम C2 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा फ्रिक्शन 2.0588 मल्टीप्लाई सिस्टीन -3 मल्टीप्लाई -0.3911। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ए की प्लेस पे अब हम सी को ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 16 माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और हमारे पास आएगा 0.3911। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0813। तो हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आ गई, 2.0813। तो हम लिखेंगे 2.0813 और 3। अब जब हम C2 की वैल्यू को फंक्शन f ऑफ x में पुट करवाएंगे x की प्लेस पे, तो हमारे पास आएगा वैल्यू आएगी 2.0813 पावर क्यूब -2 मल्टीप्लाई 2.0813 आ जाएगा -5। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -0.1468 के। तो हमारे पास f ऑफ C2 की वैल्यू आ गई -0.1468। अब हमारे पास जो f ऑफ C1 हमने लिया था उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। और हमारे पास f ऑफ b की तो वैसे ही हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव। और अब हमारे पास जो f ऑफ C2 है उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो रही है, नेगेटिव। अब मीन्स कि हमारे पास जो f ऑफ C1 है वो हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा f ऑफ C2 से। तो हम लिखेंगे थर्ड आइटरेशन में कि -0.1468 हमारे पास f ऑफ b वैसे ही आ जाएगा। अब जब हम
फाइंड करेंगे तो फार्मूले में वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 0.0897। सेम हमने जैसे ऊपर 2 आइट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आपने भी वैसे ही करना है। उसके बाद जब हम C3 की वैल्यू को फंक्शन f(x) में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -0.0540। तो ये हमारे पास f(c3) की वैल्यू आ गई। अब इसका आंसर भी हमारे पास नेगेटिव है, तो अगेन हमारे पास जो f(c2) है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा f(c3) से। तो हमारे पास नेक्स्ट 4 एट्रेक्शन में आ जाएगा -0.0540। हमारे पास सेम f(b) वैसे ही आ जाएगा। और जब हम c फाइंड करेंगे तो यानी हम f(c2) की प्लेस पे f(c3) लेंगे तो हमारे पास जो c4 है उसकी वैल्यू आएगी 2.0928। और जब हम फंक्शन में c4 की वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -0.0195। अब क्योंकि हमने 4 आइट्रेशन का तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो यही हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट है। तो ये था हमारे पास रेगुलर फॉल्स मेथड, जो कि हमारे पास बाइसेक्शन मेथड से मिलता जुलता मेथड है। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।